हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद रिक्वी। मैं हूँ पूर्वी और हितेश कैमरे के पीछे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इटली की ट्रैवल सीरीज़ चल रही है एंड आई होप कि आप सब ने हमारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, हमने आई बटन पे लगा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इटली वीज़ा प्रोसेस, इटली आइटनरी, बजट एंड व्हेन टू ट्रैवल, हाउ टू ट्रैवल एंड वेयर टू स्टे, ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी रिक्वायरिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा टिल दी एंड, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स पता लगें और आप भी अपना इटली का ट्रैवल प्लान बहुत अच्छे से कर पाएँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। इटली ट्रैवल करने के लिए आपको शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर आप शेंगेन वीज़ा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बायोमेट्रिक होता है, जो कि वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उन्हीं के वहाँ होता है। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के सिटीज़न रेजिडेंट हैं तो आप ऑनलाइन अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फिज़िकल वीज़ा स्टैम्प की। इसके लिए हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था यूएई से और हम अबू धाबी में रहते हैं, तो हमने हमारा इटली का शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया बीएलएस के थ्रू। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में भी बीएलएस एंड बीएफएस के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगेन अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए कि वीज़ा का प्रोसेस शुरू कैसे करना है। तो वीज़ा प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको बीएफएस या बीएलएस की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी ट्रैवल डेट से लगभग 3 से 4 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वेटिंग ड्यूरेशन रहता है। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जो फ़ीस हमने अबू धाबी से पे की थी वो 65 दिरहम था और हमने बीएलएस के थ्रू हमारा वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक किया था। अगर आप इंडिया से बुक कर रहे हैं तो लगभग यही कुछ 1500 से 2000 के बीच का कॉस्टिंग आता है। और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है अपॉइंटमेंट का। उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट फाइल में आपको उसे लगाना होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वीज़ा के लिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, एंड देन आपकी आईटीआर फाइलिंग, आप एम्प्लॉयड सैलरीड हैं तो आईटीआर फाइलिंग के आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकते हैं। आपके किड्स हैं तो आप उनके स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। और भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका ये प्रूफ करे कि आप इटली सिर्फ ट्रैवल पर्पस से जा रहे हैं और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री में आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और आपने वहाँ पे वापस आना है। इटली में जाके आपने वहाँ बसना नहीं है, यू विल बी कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। दिस इज़ व्हाट यू गोना प्रूव टू द वीज़ा ऑफिसर। ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट हो जिससे आपकी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शो होती हो आपकी होम कंट्री के अंदर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। आपके घर का रेंटल एग्रीमेंट और कार ईएमआई, होम ईएमआई और एनीथिंग, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो सब हमने यहाँ पे लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूएई से डॉक्यूमेंट्स के इम्पोर्टेंस की। तो जो यूएई से हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो हमारा एमिरेट्स आईडी, हमारा वीज़ा एंड हमारी एम्प्लॉयर। यस, एक और चीज़ जो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए कॉमन है वो है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से, अगर आप सैलरीड हैं तो एम्प्लॉयर से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
कि उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। सो वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। और जो दो इम्पॉर्टेंट आपके जो बाकी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपका कवर लेटर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्प होना चाहिए। हमने हमारा कवर लेटर यहाँ अटैच कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने अपना वीज़ा एज अ हाउसवाइफ लगाया था, तो मैंने हाउसवाइफ्स के लिए भी जो कवर लेटर लगता है मैंने अपना कवर लेटर भी लगाया है। और हितेश सैलरीड है तो सैलरीड एम्प्लॉय का भी कवर लेटर हमने यहाँ लगा दिया है। उसके अलावा आपकी ट्रैवल आइटनरी, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी आप एक एक्सेल में बनाएं और उसे अटैच करें। आपके कंफर्म्ड रिटर्न ट्रैवल टिकट्स आपको सबमिट करने हैं, डमी नहीं होने चाहिए। अगर आप डमी टिकट्स बुक करते हैं और उन्हें सबमिट करते हैं तो ब्लैक लिस्टिंग के चांसेस होते हैं। सो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपको है कि आपकी ट्रैवल टिकट्स तो कंफर्म ही बुक करना, चाहे आप 100% कैंसिलेशन मेक माई ट्रिप या booking.com से कर सकते हैं। उसके बाद आता है होटल स्टे का आपको बुकिंग देना है। होटल स्टे बुकिंग आप कैंसिलेशन वाली कर सकते हैं, booking.com पे और अगोड़ा पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जब बाद में आपकी आइटनरी प्लान हो जाए तब आप अपने पसंद के होटल्स बुक कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स यूएई के लिए भी वैलिड है। सिवाय आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी के आपको अपना लोकल रेजिडेंट प्रूफ, जैसे कि अपना एमिरेट्स आईडी, आपका वीज़ा, आपके एम्प्लॉयर का एनओसी एंड आपके जो भी प्रॉपर्टी में आप स्टे कर रहे हैं, रेंटल अग्रीमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। ओवरऑल आपको अपना प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और प्रूफ करना है कि आप अपनी कंट्री में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ आप वापस आएंगे और इटली सिर्फ आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन है, यू आर नॉट गोना लिव देयर फॉर एवर। ये हुई हमारे वीज़ा प्रोसेस की बात। सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट लेटर हमने यहाँ लगा दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। वीज़ा के लिए जो टोटल कॉस्ट हमारी यूएई से आई थी वो 560 AED थी, जो कि इंडिया से लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में पड़ेगी। रेट्स वेरी कर सकते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। सो ये थी वीज़ा प्रोसेस की बात और वीज़ा के एक्सपेंसेस की बात। अब बात करते हैं व्हेन टू ट्रैवल। सो इटली वैसे तो समर डेस्टिनेशन है, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट समर में ही ट्रैवल करते हैं, बट हमने ट्रैवल किया था सितंबर में, क्योंकि इटली का कैसे है कि वहाँ का वेदर कोल्ड नहीं है एंड इट इज़ अ हॉट क्लाइमेट कंट्री कंपैरेटिवली। और यूरोपियन समर के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ कितनी गर्मी होती है। सो हम रिकमेंड करेंगे कि आप मई, जून, जुलाई को अवॉइड करें और अगस्त सितंबर में ट्रैवल करें। सितंबर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हमने ट्रैवल किया। रोम एंड फ्लोरेंस वॉज एक्सट्रीम हॉट। सो उसी अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैवल प्लान करें। लाइक शोल्डर मंथ्स जो होते हैं, विंटर सीजन, वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा टू एंजॉय द वेदर एंड यू नो फ्रीली एंजॉय द सिटीज़ ऑफ द कंट्री, बिकॉज टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। आपको जो ये टूरिस्ट मंथ हैं इसमें होटल के प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, फ़्लाइट के टिकट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा पॉपुलर मंथ्स में एक्सप्लोर करना एंड शोल्डर मंथ्स में ही विजिट करें हमारी तरह। लाइक हमने सितंबर में किया था, तो आप सितंबर अक्टूबर के आसपास कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि हमारी आइटनरी कैसे प्लान करें। तो हमने ट्रैवल किया था 14 डेज़ के लिए और हमारा पूरा ट्रैवल जो था वो नॉर्थ इटली में था। आपके डेज़ के हिसाब से आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी आइटनरी बना सकते हैं। इटली जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ इटली और साउथ इटली। हमने नदर्न इटली ट्रैवल किया था जो मोस्टली माउंटेन रीजन का पार्ट है, लाइक हिली एरियाज़, और मोस्ट ऑफ लाइक उधर ओशन नहीं है। जिनको ओशन और बीचेस पसंद है वो लोग साउथ इटली की तरफ जाते हैं, जहाँ पे पोसितानो, अमाल्फी कोस्ट, ये सब आता है। हमने हमारी जो पोर्ट ऑफ एंट्री थी, फर्स्ट सिटी जो हमने विजिट किया इटली के अंदर, वो रोम था। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी फ़्लाइट टिकट्स की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। आप वेनिस भी ले सकते हैं, मिलान भी डिसाइड कर सकते हैं, फ्लोरेंस भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जनरली सबका जो सेंट्रल लोकेशन रखते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री का, वो रोम ही होता है, क्योंकि रोम से कनेक्टिविटी जो है बाकी अदर सिटीज़ की वाया ट्रेन बहुत ही आसान है। अगर इवन आपको साउथ इटली भी जाना है तो भी रोम से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। सो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो हमने किया था 14 डेज़ की आइटनरी का ब्रेकडाउन मैं आपको बता देती हूँ।
हमने रोम के लिए 4 दिन रखे थे, 3 नाइट्स एंड 4 डेज़। हमने रोम के अंदर कैसा है कि आपको जो हिस्टोरिकल रोम है उसको घूमने के लिए एटलीस्ट 2 दिन चाहिए, और लोकल एक्टिविटी साइट सीइंग जो बाकी का हिस्ट्री के अलावा रोम में है, कल्चरल एक्सपीरियंस, उसके लिए 1 दिन आपको लगेगा। और रोम बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, आपने सबसे सुना ही होगा, वो इतना ज़्यादा बड़ा है और कैसे है कि क्यूज़ भी बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद टूरिस्ट। सो आप जब भी जाएंगे वो क्राउडेड ही रहेगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ 2 दिन तो मत रखिएगा, एटलीस्ट 3 दिन तो दीजिएगा रोम को, अगर आपको थोड़ा सा भी रिलैक्स्ड ट्रैवल करना है, बिकॉज अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी हैक्टिक एंड आपकी ट्रिप एकदम पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपने रोम को 3 दिन से कम में ट्रैवल किया तो। सो रोम के अंदर टैक्सीज एंड ऑल की आपको ज़रूरत नहीं है। मेट्रो बहुत ही ज़्यादा इजीली कन्वीनियंट है, सारे मेन पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी हैं सब जगह मेट्रो जाती है। एकदम डेस्टिनेशन जो है आपका कोलोसियम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, वो सब हो गया, तो वहीं पे जो एंट्री है उधर ही आपको मेट्रो छोड़ती है, तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोम में मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए आपको रोमा पास मिलता है, आप रोमा पास ले सकते हैं, जिसको आप जितने 3 दिन के लिए लोड कर सकते हैं। तो रोम को ट्रैवल करने के बाद में हमने 1 दिन रखा टस्कनी के लिए। हमारी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो वीडियो के लास्ट में आएंगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बिकॉज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। सो टस्कनी वाइन रीजन है इटली का, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो टस्कनी को मिस करना थोड़ा स्टुपिडिटी होगी, इसलिए हमने प्रेफर किया कि एटलीस्ट 1 दिन तो हम ट्रैवल करेंगे ही। और लकीली हमारा टस्कनी का ट्रैवल बहुत अच्छा रहा। जो लोग फ्लोरेंस जाते हैं वो जनरली क्या करते हैं, रोम से सीधे फ्लोरेंस जाते हैं और फिर फ्लोरेंस से वो लोग टस्कनी का डे ट्रिप लगाते हैं, बट हमने टस्कनी में रात में स्टे किया था। सो हमारे 4th डे पे हम टस्कनी पहुँचे, और 5th डे पे हमने टस्कनी से हमने फ्लोरेंस के लिए ट्रेन पकड़ी, और फ्लोरेंस में हमने फिर 1 रात स्टे किया, बिकॉज फ्लोरेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप पीसा घूमना चाहते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो सब देखना चाहते हैं, तो आप फ्लोरेंस का 2 दिन का स्टे रखिएगा, इट इज़ मस्ट रिकमेंडेड, वरना आप फ्लोरेंस का जो खुद का टच है वो भी मिस कर जाएंगे और पीसा भी इतना अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। सो फ्लोरेंस घूमने के बाद में हमने ट्रैवल किया था चिंके तेरे, जो कि आपको पता ही होगा। आपने अगर चिंके तेरे की वीडियो नहीं देखी है तो हमने हमारी वीडियो अपलोड की है, जाके देखिएगा। सो चिंके तेरे का जो ट्रैवल है वो हमने 2 दिन में कवर किया चिंके तेरे को। चिंके तेरे जनरली लोग कैसे करते हैं कि 1 दिन में ही कवर करने की कोशिश करते हैं, बट चिंके तेरे भी बड़ा है और वो थोड़ा क्राउडेड रहता है। शोल्डर मंथ में नहीं रहता है, बट सितंबर में तो था जब हमने ट्रैवल किया। सो आई रिकमेंड कि 2 दिन आप चिंके तेरे में रखें, और चिंके तेरे के बाद में फिर आप आगे और प्लान कर सकते हैं। चिंके तेरे से भी लोग डोलोमाइट्स भी ट्रैवल करते हैं, जिनको डोलोमाइट्स ट्रैवल करना होता है। हम नहीं कर पाए थे बिकॉज डोलोमाइट्स बेहद सुंदर है, और उसके लिए आपको अलग से 4-5 दिन का ट्रैवल करना चाहिए, अपनी ट्रिप बनानी चाहिए। सो हमारे पास उतना टाइम नहीं था और हमें काफ़ी कुछ कवर करना था। आप चाहे तो आप कर सकते हैं। चिंके तेरे के बाद में हम लोग पहुँचे थे वरोना। वरोना की भी वीडियो हमने अपलोड की है, वो भी जाके देखिएगा। सो वरोना है, वरोना का सिर्फ हमारा 1 रात का ही स्टे था, हमने डे के अंदर वरोना को कवर किया। और वरोना से फिर फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा रहा वो था लेक कोमो, और लेक कोमो में हमने स्टे किया था 3 दिन। लेक कोमो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। लेक कोमो वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 2 दिन इनफ है लेक कोमो घूमने के लिए, पर हमें हमारा बहुत ही रिलैक्सिंग स्टे करना था, इसीलिए हमने लेक कोमो को 3 दिन के लिए रखा। एंड लेक कोमो से फिर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मिलान था, एंड मिलान से हमने वापस अबू धाबी ट्रैवल बैक किया। मिलान में हमारी बस 1 रात के लिए स्टे था, हमने कुछ खास घूमा नहीं वहाँ दुओमो के अलावा। और मिलान इट्स मोर लाइक एनी अदर सिटी इन बिग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आप दिल्ली मुंबई वाली फीलिंग वहाँ ले सकते हैं, कुछ वैसा सा ही था, कुछ खास डिफरेंस मुझे लगा नहीं दुओमो के अलावा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप वहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ये तो थी हमारी ट्रैवल आइटनरी जो हमने प्लान करी। अब बात करते हैं स्टे रिकमेंडेशंस की। हमने हमारा स्टे जो किया वो सारा एयरबीएनबी था, सारी सिटीज़ के अंदर हमने एयरबीएनबी बुक किया था। सो हमारे जो इतने भी स्टे थे उस सारे स्टे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमारे स्टेज परफेक्ट थे, बेस्ट एयरबीएनबीज थे,
एकदम मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट का भी वॉक नहीं होगा, इतना क्लोज था मेट्रो स्टेशन से सारे जितनी भी सिटीज़ में हमने ट्रैवल किया वहाँ के सारे एयरबीएनबीज। तो आप भी उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आइटनरी। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। अब बात करते हैं फ़्लाइट कॉस्टिंग की। सो हमने सितंबर में ट्रैवल किया था, तो हमने यूएई से पे किया था लगभग 500 to 700 AED वन वे टिकट हमारा। ऐसे ही अगर आप इंडिया से करेंगे तो लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में आपका वन वे टिकट पड़ेगा, डिपेंडेंट ऑन द मंथ आप कब बुक कर रहे हैं। और बात अगर हम होटल स्टे की करते हैं तो हमने सारा स्टे एयरबीएनबी में किया था। तो एयरबीएनबी की हमारी पर नाइट की जो कॉस्टिंग थी वो अप्रॉक्सीमेट 500 दिरम्स थी। एयरबीएनबी हमारे सारे बहुत ही लग्जूरियस एयरबीएनबी थे। अगर आप वैसे तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप एयरबीएनबी ही प्रेफर करें, क्योंकि जो होटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रूम्स होते हैं। उसमें एयरबीएनबी में कैसे कि आप फैमिली के साथ में ट्रैवल करेंगे तो आपको थोड़ा स्पेशियस मिलेगा, किचन भी मिलेगी, आप अपना खुद का भी खाना बना के खा सकते हैं अगर आपको बाहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है तो। सो ऑन एन एवरेज होटल की कॉस्टिंग भी इतनी ही पड़ती है, 700 to 800 दिरहम, विच इज़ इक्वल्स टू इंडिया का 10 to 15,000 INR पर नाइट के चार्जेस आपको रहेगा। डिटेल्ड कॉस्टिंग हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और जो ट्रैवल की कॉस्टिंग होती थी सिटी के अंदर वाया मेट्रो, वो लगभग यूरोज़ में मैं बात करूँ 2 से 3 यूरो पर ट्रिप। तो ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं लाइक 20 to 25 दिरहम पर ट्रिप का कॉस्ट था। देन कम्स फूड एक्सपेंसेस। हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हमने मोस्टली हमारा जो मील था वो घर में एयरबीएनबी में ही कुक किया था, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो। बट डिनर हमने जनरली बाहर खाया, तो डिनर की पर पर्सन की जो कॉस्टिंग आती है वो 10 to 15 यूरोज़ आती है, विच इज़ समहाउ 50 to 60 AED आप मान के चलें, इतना कॉस्टिंग आएगा पर पर्सन का। और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कॉस्ट ब्रेकडाउन हर एक चीज़ का। और अब बात करते हैं ट्रेन टिकट्स की। सो ट्रेन टिकट्स लाइक सिटी टू सिटी ट्रैवल करने के लिए, जो कि 25 यूरो से 30 यूरोज़ तक का प्राइस रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी लंबी जर्नी कर रहे हैं। एंड देन कम्स लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी थे, उसकी बुकिंग हमने जो की थी वो हमने नॉन लाइक गाइड नहीं बुक किया था, पर्सनल गाइड जो रहता है। सो हमने ऑडियो गाइड्स किए थे, तो हमने और स्किप द क्यू वाले जो टिकट्स होते हैं वो सब बुक किया था। और हमने वो जनरली गेट योर गाइड से किया था। और हर एक अट्रैक्शन का कॉस्टिंग 30 to 40 यूरोज़ के आसपास रहता है। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, कितनी ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से भी प्राइस चेंज होती रहती है, तो आप वो देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये थी मोटी मोटी कॉस्टिंग जो कि अपने मेजर एक्सपेंसेस रहते हैं। वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ता है, अगर आपको बॉटल्ड वाटर कंज्यूम करना है तो लाइक हम दिरहम्स के हिसाब से बात करें तो हमें 5-6 यूरो के अंदर पूरा 6 बॉटल का जो पैकेट आता है ना वो सब मिल जाता था। ओवरऑल कॉस्टिंग जो 15 दिन की हमने 2 लोगों के लिए स्पेंड करा वो 15,000 to 17,000 दिरहम्स था, लगभग इंडिया के 4-4.5 लाख रुपए। फैमिली का थोड़ा डिपेंड कर सकता है। हमारी ट्रिप काफ़ी कंफर्टिंग और अच्छी खासी रही, तो ये हमारा कॉस्टिंग था। आप अपनी कॉस्टिंग अपने अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारी बेस्ट रिकमेंडेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो टिप्स हमारी ये है कि सबसे पहली टिप जो है, आपको जब भी इटली प्लान करना है टस्कनी मिस नहीं करना है। टस्कनी इज़ लाइक दी वाओ, लाइक आपको वो एकदम क्रिसमस डेस्टिनेशन है, वो तो मिस करना ही नहीं है। दूसरी हमारी जो टिप है वो यही है कि आप शोल्डर मंथ्स प्रेफर करें, या फिर जो मेजरली टूरिस्ट वाला जो मंथ है समर वेकेशंस वाला, उसे अवॉइड करें। उसके अलावा आप किसी भी मंथ में जा सकते हैं, स्टिल आपको बेस्ट टाइम, व्यू एंड प्राइजेस मिल जाएंगे। तीसरी टिप जो है, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो है कि आपको जब भी आप अपना वीज़ा का फाइल लगाएं तो जो आपके एयर टिकट्स होंगे वो डमी टिकट्स नहीं सबमिट करने हैं। आपको 100% कैंसिलेशन वाले आप बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको रिटर्न टिकट्स बुक करने हैं।
और मैं डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि है 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस आपको सबमिट करना रहेगा। वो भी मस्ट है, वो ज़रूर आप लगाइए। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी फिजिकल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनके थ्रू स्टैम्प्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 महीने का। ये इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताना भूल गई थी, जो कि आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अदर इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप रोम के अंदर, जैसे हमने बताया, एटलीस्ट 3 डेज़ का ट्रैवल करें। और जनरली जितना भी मेजर ट्रैवल आप करें, आप अपना ट्रेन बुकिंग जो है वो ओमियो के थ्रू बुक करें, क्योंकि ओमियो जो एप्लीकेशन थी उस पर बेस्ट रेट्स थी। हमने ट्रेन इतालिया और ये सारी एप्लीकेशंस पे भी चेक किया था, बट ओमियो की जो टाइमिंग्स थी और जो एक्यूरेसी थी ट्रेन की प्रिडिक्शंस, वो सब करेक्ट थी। तो ओमियो इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर यू टू यूज़ देयर वाइल बुकिंग ट्रेन, एंड बसेस भी आप उससे बुक कर सकते हैं। रोम में ट्रैवल करने के लिए आपको रोमा पास मिलता है, जिसको आप 3 दिन के लिए लोड कर सकते हैं। एक छोटा सा वाउचर जैसा टिकट रहता है, और उससे आप बसेस और मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं ईजीली। टिकट्स वैसे तो मेट्रो के लिए भी आपको टिकट जो है ना, वो फिजिकली वहाँ पे मशीन्स लगे होते हैं, वेंडिंग मशीन, वहाँ से आपको लेना होता है और उस टिकट को वैलिडेट भी करना होता है। इट इज़ वेरी मस्ट, फाइन लगता है नहीं तो, अगर आपने नहीं किया। आप उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से लेना है। और आप जब भी ट्रैवल करें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी कार्ड कैरी करें ना, वो ऐसा कार्ड कैरी करें जिसमें फॉरेक्स फ़ी ना लगती हो। और सब जगह इट्स लाइक कैशलेस कंट्री, आप हर जगह कार्ड टैप कर सकते हैं वेरी इजीली। फ्लोरेंस के अंदर मेट्रो नहीं है, तो उसके लिए आपको बस से ट्रैवल करना होता है, और फ्लोरेंस में आप एट बस डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप बसेस के टिकट्स बुक कर सकते हैं ईजीली। जितनी भी एप्लीकेशन मस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस है, उसकी सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। फूड ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, बसेस के लिए, ट्रेन, मेट्रो और फेरी, सबकी बुकिंग के लिए आप उसे चेक कर सकते हैं। ये थी हमारी पूरी इटली की डिटेल्ड आइटनरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बस यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारे इटली के ट्रैवल सीरीज़ को, और आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।